दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू इट आवर स्टडी। दोस्तों यहाँ पर हम आज आकाशगंगा, सौरमंडल, ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को पढ़ते नहीं है, डिनाई कर देते हैं कि छोड़ो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। आसान पूछेगा तो बता देंगे, नहीं आएगा तो नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे दो पार्ट्स में इसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर दो पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पार्ट जो होगा वो ब्रह्मांड को लेकर के यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि आपके क्षुद्र ग्रह से पहले हैं और दूसरे हैं जो क्षुद्र ग्रह के बाद में है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लोग लगाएंगे वो सेकंड पार्ट्स में हम लोग लगाने वाले हैं। जो सेकंड पार्ट आएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लगाने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ये आप देख सकते हो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे क्यों है? क्योंकि ये मिल्क के जैसा दिखता है। इसको आकाश गंगा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी के जैसा दिखता है। ठीक है, गंगा नदी के तरीके से इसको दिखा जाता है, इसलिए इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगा है। ठीक है, आकाश गंगा कितनी है? अरबों। ब्रह्मांड बिल्कुल विस्तार बहुत बड़ा है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में आकाश गंगा है। आकाश गंगा के अंदर हमारी सौरमंडल स्थित है, उसे मिल्की वे कहा जाता है। रात में आकाश गंगा में जितने भी तारे, जो तारे आपको देखने को मिलते हैं आकाशगंगा में, जितने भी तारे दिखते हैं वे सब मिल्की वे का हिस्सा होते हैं। ठीक है, जो हम छतों पर अगर हम जाते हैं रात को या फिर हम आसमान में देखते हैं तो हमें तारे बहुत सारे दिखते हैं, तो वो जो होते हैं वो मिल्की वे के होते हैं तारे। ठीक है, और वो सारे किसके हिस्सा हैं? वो ब्रह्मांड का। पहले ब्रह्मांड है, पहले एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर मिल्की वे है, मिल्की वे के अंदर हमारा यहाँ पर सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर आता है आपका पृथ्वी, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मिल्की वे शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। आकाशगंगा गैस, धूल, अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह है। सितारा मतलब आप इसको समझ सकते हो, ऐसे तारे जिनकी खुद की भी यहाँ पर अपनी रोशनी होती है, जैसे सूरज है खुद की रोशनी होती है। ठीक है, तो अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सभी जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। इसमें कई सूर्य हैं, कई ग्रह हैं, कई पिंड हैं और कई उल्काएं भी शामिल हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में, सूर्य क्या होता है, ग्रह क्या होता है, पिंड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, हमारा पृथ्वी जहाँ स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, हमारा पृथ्वी जहाँ उल्काएं शामिल होती हैं, हमारा पृथ्वी जहाँ स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका शब्द अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका दुधिया होता है। इसके कारण से इसे मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगाओं का जो आकार होता है कुछ 100 मिलियन सितारों से लेकर के 100 ट्रिलियन सितारों तक हो सकता है। इसका आकार इतना विशाल हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। आप सोच इस तरीके से सकते हैं कि मान के चलिए ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आपका यहाँ पर आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर आपका आता है यहाँ पर सौर सिस्टम। अब सौर सिस्टम को समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक छोटा सा वो था, इसीलिए हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पहला पार्ट जो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल यहाँ पर क्या चीज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सौरमंडल, जिसका मुख्य जो मुखिया होगा वो क्या होगा? सूर्य होगा, जिसका एक केंद्र है। और इस ऐसे ही न जाने कितने सौरमंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं ब्रह्मांड में पूरा। ठीक है, अब मिल्की वे जो है उसके पास भी बहुत सारे यहाँ पर सौरमंडल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ब्रह्मांड में बहुत सारे मिल्की वे हैं। और सौरमंडल के बारे में हम बात उसके बारे में करेंगे जहाँ पर हम जिस सौरमंडल पे हम लोग रहते हैं। सौरमंडल, जो सूर्य है वो सौरमंडल का केंद्र है और धरती सहित बाकी सभी ग्रह जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल सूर्य का एक परिवार है। ठीक है, सौरमंडल जो है, सौरमंडल सूर्य का परिवार है। ठीक है, ये जो सौरमंडल है ना पूरा, ये जो है ये सूर्य का परिवार है। सूर्य जो है वो सेंटर्ड में है और सभी इसके परिवार हैं और सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जिसमें सूर्य इस परिवार का मुखी है, मतलब मुखिया मान सकते हैं, बाकी सब इसके सदस्य हैं। तो सूर्य मुखिया है, बाकी आप देखेंगे सभी इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं दो चीज़ों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना कि देखिए इसको बांटा दो तरीके से गया है सौरमंडल को। ठीक है,
पहले सूर्य के बारे में देख लेते हैं, फिर सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य का जन्म है 4.6 बिलियन साल पहले हुआ है। इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम होता है। अब विस्फोट होते रहते हैं सूर्य के अंदर। यह सब ग्रहों को प्रकाश की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है ना, इसके अंदर से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर क्या है, आपका सूर्य है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल है, सौरमंडल में आपका आता है सूर्य। अब जिस तरीके से सूरज की परिक्रमा ये सभी कर रहे हैं, आप देखेंगे सूरज की परिक्रमा जिस तरीके से सभी कर रहे हैं, सूरज भी इन सबको लेकर के आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसको आप समझेंगे। ठीक है, अब देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है और यह चक्कर लगभग 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है, एक चक्कर यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थिति है वो किस तरीके से। यहाँ पर आपका आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है, और इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाहरी ग्रह। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 20 से 25 मिनट लगेगा चीज़ों को सीखने में, एक बार सीखोगे भूलोगे कभी नहीं। 2 भागों में बांटा गया है, कारण क्या है, क्षुद्र ग्रह घेरा। ये जो होता है ना, क्षुद्र ग्रह घेरा है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह घेरा होता है। ठीक है, यह घेरा मंगल और बृहस्पति के बीच में है। कहने का मतलब है कि ये जो मंगल है ना, ये जो मंगल है और ये जो बृहस्पति है, इसके बीच में है, और इनकी संख्या हजारों लाखों में हो सकती है। ठीक है, तो सौरमंडल में जो है एस्टेरॉयड जिसको हम कहते हैं, एस्टेरॉयड जो है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में है, और ये जो डिवाइड करता है आंतरिक प्लैनेट, जो इसको इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट में डिवाइड करता है, सूर्य से रिलेटेड। ठीक है, 8 ग्रह हैं, 4 अंदर हैं, क्षुद्र ग्रह के अंदर हैं 4, और 4 हैं उसके बाहर। चलिए देख लेते हैं। बुध जो है वो सबसे नज़दीक है सूरज के। ठीक है, बुध जो है वो सबसे नज़दीक है और सबसे निकट का ग्रह है। ये सौरमंडल में सबसे सूर्य के निकट का ग्रह है, सबसे छोटा भी है और सबसे निकट भी है सूरज के, सबसे तेज घूमता भी है, और इसी कारण सूर्य का एक चक्कर लगाने में सिर्फ इसको 88 दिन लगता है। दोपहर के समय इसका जो तापमान होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन रात के समय में यह टेम्परेचर जो होता है वो कितना हो जाता है, -170 डिग्री। सोच के देखिए, सूरज के पास इतना पास होने के बावजूद भी टेम्परेचर -170 डिग्री, बहुत बड़ी बात है, डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि बुध पर कोई वातावरण नहीं है जो ताप को रोक सके, जैसे कि धरती पर होता है। ठीक है, ताप को रोकने के लिए क्या होता है, आपको अभी हम पृथ्वी में देखने वाले हैं। यहाँ पर ताप रोकने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्चुएशन आपको दिन में देखने को मिलेगा कि 400 डिग्री सेल्सियस, और रात में जो तापमान होता है टेम्परेचर वो -70 डिग्री होता है, -170 डिग्री। ठीक है, सूरज से सबसे पास है, उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह इसको कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो दिन और रात दोनों में एक जैसा ही रहता है। इसका कारण है कि टेम्परेचर में लगभग 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, मतलब वर्ल्ड में अभी क्या हो रहा है, पृथ्वी पर 40% तक आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है। ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी 10-15 सालों में मैक्सिमम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ताप को कैद कर लेती है। ठीक है, ताप को कैद कर लेती है। पहले पृथ्वी जो था वो बर्फ का गोला था जिसमें कैद करने की क्षमता नहीं थी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसको एब्जॉर्ब किया गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी हीट के लिए उत्तरदायी होती है, वो हीट जो है बाहर नहीं निकल पाया, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं रह गया, और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से हम लोगों को 40% और कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, जिसकी वजह से हीट लगती है। ठीक है, ताप को कैद कर पाती है, CO2 जो है ताप को कैद कर लेती है अपने अंदर, जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस का प्रभाव है। जैसे कि धरती पर आप देख ही रहे हो, ग्रीन हाउस के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के जैसा है। इसको सिस्टर ऑफ पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। देखिए आ भी गया, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह रात के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है। ठीक है, इसको राइजिंग स्टार भी कहते हैं। धरती से आसमान से पहचाना जा सकता है इसको। हम लोग चंद्रमा को जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से हम शुक्र ग्रह को भी देख सकते हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अब इसका जो आपको सबसे मेन पॉइंट है, सबसे गर्म ग्रह सिस्टर ऑफ अर्थ कौन है, ये आपका शुक्र ग्रह, पूरब से पश्चिम की ओर। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है,
पृथ्वी को देखेंगे, ये है हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन का अस्तित्व है, और पृथ्वी की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि यहाँ पर 3 तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक है नीला, और एक है सफ़ेद, और एक है हरा। नीला का मतलब है कि महासागरों और सागरों का पानी जहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सफ़ेद का मतलब होता है बादल, और हरा रंग का मतलब होता है वनस्पति। इसके अलावा आपको चौथा कलर मैक्सिमम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे स्थल तो देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप ब्राउन कलर का आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा स्थल, जिसको हम पहाड़ कह सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर नीला, सफ़ेद और हरा ये जो है इंपॉर्टेंट है। हरा रंग वनस्पति का होता है। धरती का ऐसा वातावरण से घिरी हुई है जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, जलवाष्प भी शामिल है। इसमें एक ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। धरती पर जीवन का मुख्य कारण है यहाँ पर मौजूद पानी। पानी जो है, पानी में क्या है आपका ऑक्सीजन भी है, H2O, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, भले एक अणु है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पृथ्वी भी कंप्लीट हो चुका है, शुक्र भी कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर आपका बुध भी कंप्लीट हो गया, एक बचता है मंगल। मंगल को भी देख लेते हैं। मंगल को देखेंगे तो इसको लाल ग्रह कहा जाता है। परीक्षा में इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, बट लाल ग्रह के बारे में पूछा जाता है। इसका कारण है कि इसका रंग का लाल होना। यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है, जैसे कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह ही बादलों वाला वातावरण है, लेकिन विरल है। विरल मतलब होता है कि बहुत पतला वातावरण है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गैसेज वहाँ पर नहीं है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का, यहाँ पर वर्ल्ड का नहीं पूछ रहा है, धरती का नहीं पूछ रहा है, सौरमंडल का। सौरमंडल मतलब कि जिसमें हम लोगों के बुध, शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, ये सारे लोग रहते हैं, ठीक है, सारे मतलब ग्रह रहते हैं, ठीक है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत जो है ओलंपस मोन्स है, इसको याद रखें, ग्रह मंगल पर ग्रह स्थित है। सौर मंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर ही जीवन जहां पर संभव है, सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है। मंगल के 2 चंद्रमाएं हैं, फोबस और डिमोस। इस ग्रह का पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब इसमें बिना टेलीस्कोप के भी इस ग्रह को हम लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग शुक्र को भी देख सकते हैं, हम लोग बीच में है, ये है। मैं अब आपको दिखाता हूँ, बाकी का पार्ट जो होगा वो सेकंड में होगा। बाकी थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखिएगा, ये है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी से ये रहा आपका मंगल, ठीक है, ये मंगल है और ये है शुक्र है। तो हम पृथ्वी से मंगल को भी देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये है क्षुद्र ग्रह, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्षुद्र ग्रहों के बारे में, इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि इनके बारे में अब जितने भी चीज़ हैं, जैसे कि आप बुध के बारे में देखेंगे, सबसे पास में है क्या है, बुध है, याद रखेंगे। सबसे छोटा है लेकिन सबसे पास में है सूरज के, बुध है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, याद करने का तरीका देखिए, पृथ्वी कहाँ है आपका, शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी, शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी, और सूरज से तीसरे नंबर की ग्रह है पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है शुक्र से है, बुध भी है, शुक्र भी है, और यहाँ पर पृथ्वी है, और यहाँ पर मंगल है। मंगल आप इस तरीके से ना सोचें कि लाल है मंगल इसकी वजह से कि वो जलता होगा सूरज से इसीलिए पास में है। लाल होने का मतलब ये नहीं है, पृथ्वी से जो है वो आगे की तरफ है, लाइक क्षुद्र ग्रहों की तरफ है वो, ठीक है। तो पहला आता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, उसके बुध आएगा पहले, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगी पृथ्वी, पृथ्वी बीच में है, उसके बाद आता है मंगल, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूजन जिंदगी में आपको कभी नहीं होने वाला है। सूरज से सबसे नजदीक कौन है, बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद आपका आता है मंगल। पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के बीच में है। बाकी इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। पार्ट 2 जो आएगा जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज की भी बात करेंगे। और ये जो PDF आपको दिख रहा है, इसका टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर के वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बृहस्पति के बारे में और शनि के बारे में, अरुण वरुण के बारे में, क्षुद्र ग्रह, प्लैनेट और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सेशन में बात करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो परीक्षा पूछती है, और क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको, लेटेस्ट वीडियोज़ आपको नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए जो हेल्पफुल वीडियोज़ हों वो आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। टेक केयर, बाय बाय।